नतीजों पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे नतीजे ठीक ही थे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं देखने को मिला है। मुनाफा एबिटा 10% का दबाव दिखा रहा है, मार्जिन्स 2.5% घटे हैं, 15% पर आ गए हैं। अब रेवेन्यू है जहां पर 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि थर्ड क्वार्टर सभी ये केमिकल कंपनियों के लिए दबाव वाला क्वार्टर था। तो आज के लिए क्या रणनीति होगी उस पर आएंगे आगे, लेकिन यहाँ से आगे सिचुएशन कैसी दिख रही है? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोगरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोगरी साहब, स्वागत है आपका। पहले तो इस क्वार्टर की हाइलाइट्स दे सकें। कुछ दबाव आपके बिटा प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिली है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ये एक वन ऑफ है या फिर थोड़ा सा पेन परसिस्ट करेगा? नहीं, करंट ईयर तो बेसिकली एंटायर केमिकल सेक्टर के लिए, बिकॉज ग्लोबल जो इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड, ऑल द सेक्टर, डिस्क्रिशनरी होगा या एग्रो या फार्मा, तो सभी कंपनियां इंक्लूडिंग अस इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन जैसे हमने सेकेंड क्वार्टर के बाद गाइडेंस दिया था कि सीक्वेंशियली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम रिकवरी होगा और एबिटा ग्रोथ भी होगा। सो जो हमारा Q2 में अराउंड 633 था एबिटा, इट इज कमिंग टू अराउंड 267 इन दिस क्वार्टर। सो इट हैज इंक्रीज एंड वी सी के ये ट्रेंड चालू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। वॉल्यूम, मार्जिन और एबिटा विल सीक्वेंशियली ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नहीं तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इन वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए या फिर FY25 के लिए? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए, गोगरी साहब आपने भी नोटिस किया होगा, एवरीवन इज सेइंग सेकंड क्वार्टर FY25 से कुछ स्थिति बेहतर होगी, थोड़ा सा पेन जारी रहेगा। तो आपका आकलन क्या है जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं? करंट ईयर का तो हमने गाइडेंस 950 to 1000 दिया था, बट वी शुड बी मोर टुवर्ड्स 1000 ऐसा लग रहा है फॉर FY24। और FY25 में वी एक्सपेक्ट सब्सटेंशियल ग्रोथ, 1450 to 1700 करोड़ तक का दिख रहा है हमें नेक्स्ट ईयर का। क्योंकि आप बात कर रहे हैं एबिटा बोथ ऑन या 1700 करोड़ ऑन 1450 to 1700 करोड़ रेंज नेक्स्ट ईयर के लिए, FY25 के लिए एबिटा का रेंज, एबिटा का रेंज रहेगा। तो जहां पर बाकी कंपनियां थोड़ी सी कॉशियस हैं, आपको लग रहा है बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो कहां से वो ग्रोथ आएगा गोगरी साहब, अगर उसका एक मुझे अंदाजा दे सके? हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत जो डिस्क्रिशनरी साइड बोलते हैं, जैसे पॉलीमर जो कंस्ट्रक्शन में जाता है, टेक्सटाइल में, पिगमेंट में, एंड वी हैव आल्सो एग्रो एंड फार्मा, और काफ़ी एडिटिव्स भी है। तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट इज डेवलप्ड, and we expect that there will be a sizable growth in that next year. Growth across these 4-5 categories, या फिर कोई ज्यादा बेहतर कर रही है और दूसरे के लिए कॉम्पेंसेट कर रही है? Yeah, some additives and all are doing well, so I think that will थोड़ा compensate करेगा जो बाकी प्रोडक्ट में प्रेशर है। ओके अच्छा, दूसरे प्लेयर्स कह रहे हैं कि यूरोप इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। गोगरी साहब, आपके लिए भी वो यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर आपत्ति जताई थी, तो उसका एक ओवरहैंग देखने को मिला था। ये यूरोप में आप क्या समझ रहे हैं, वहां से कैसे ऑफसेट करेंगे कारोबार को? एक्चुअली बेसिकली हमारे तो जो प्रोडक्ट जाते हैं वो अल्टीमेटली यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी लेगी तो भी वो ग्लोबली सप्लाई करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उस हिसाब से सेक्टरल इम्पैक्ट रिलेटिवली रीजनल इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन ओवरऑल स्टिल यूरोपियन टेरिटरी इज मोर अंडर प्रेशर। ओके, इंडिया बिजनेस के लिहाज से क्या सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर डिमांड की क्या स्थिति है? आई थिंक ओवरऑल तो इंडिया में डिमांड अच्छा है, लेकिन हमारे तो क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट और जो हमारे कस्टमर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी आर मोर ऑन ग्लोबल राइट सिचुएशंस, अराउंड 70% तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ही हो जाता है। नहीं, मैं क्योंकि इतनी अनिश्चितता है ग्लोबल मार्केट्स में, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इंडिया बिजनेस में अगर कुछ पिकअप है तो थोड़ा सा वो ऑफसेट हो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ गोगरी साहब, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे।
आपने अच्छा खासा कैपेक्स किया है, लेकिन एक दो कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैव नॉट रियली डिलीवर्ड, तो वो कब से डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी? एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया था, ऐसे कुछ संकेत आपको क्लाइंट से मिल रहे हैं किसी तरह के डिलेस, कुछ कैंसिलेशन से? हाउएवर यू साइंड अ कपल ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो, लेकिन कैपेक्स का कब तक डिलीवरी आएगी इवेंचुअली? कब तक वहां से हम देखेंगे बिजनेस को वाकई में फायदा मिलेगा? हाँ, नहीं, बाकी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई इश्यू नहीं है। एंड जैसे नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग अराउंड 1450 टू 1700, तो साइजेबल जंप मिलेगा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ ऑन जो कैपेक्स हमने किए हैं। सो नेक्स्ट ईयर से आई थिंक विल बी एबल टू सी, बिकॉज ये साल तो पूरा सेक्टर के लिए ही अंडर प्रॉब्लम रहा है। राइट। नेक्स्ट ईयर से कैपेक्स का जो बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर से कैपेक्स का बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए आप कह रहे हैं जो एबिटा होगा वो स्ट्रांग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोगरी साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड इट्स अ वेरी वेलकम कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अब तक जिस भी हमने कंपनी की कॉल सुनी है या फिर रिपोर्ट सुनी है या मैनेजमेंट से बातचीत की है उनका आउटलुक बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज कह रही है कि इनफैक्ट 1450 से 1700 करोड़ कॉन्फिडेंटली वो FY25 में डिलीवर कर पाएंगे। होपफुली स्थिति और यूरोपीय देशों के लिए बिगड़ेगी नहीं, स्टॉक आपका आउट परफॉर्म करता हुआ। गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड ऑफ कोर्स FY25। स्टॉक आपके सामने करीब 2-2.5% ऊपर है। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरी तरफ अमोल, आई डोंट नो दूसरे लोग कहेंगे ये चीटिंग है या नहीं, मैं आपको एक खबर बताती हूँ और आप बताइए आपको ये इंडिगो वाला ट्रेड रखना है या नहीं। अभी अभी एक डेवलपमेंट आ रहा है और ये यतिन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दरअसल सरकार ने, पार्लियामेंट्री पैनल ने एडवोकेट किया है, ये PTI के हवाले से खबर आई है। पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट कर रहा है रूट स्पेसिफिक कैपिंग ऑफ एयर फेयर्स, और इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक शायद उसी वजह से वो क्रैक करता हुआ दिखाई दिया। 100 रुपए नीचे है, 3032। आपने कहा 3330 के लिए आप खरीदना चाहते हैं, रखना है या फिर आप छोड़ना चाहेंगे इसे और इसे रिप्लेस करेंगे? हर्षदा जी, मुझे पोजिशनल में कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद दिक्कत होगी उसको कैरी करना, तो मैं एग्जिट करना चाहूंगा उसमें से, और भारतीय एयरटेल में शिफ्ट होना चाहूंगा। मुझे एक पोजिशनल व्यू से भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है, 1125 के आसपास है, और टारगेट मुझे दिख के आ रहे हैं 1200 तक के टारगेट आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसमें लग रहा है 1097 का। ओके, तो इंडिगो आप रिप्लेस कर रहे हैं, लेट्स गिव इट अ मिस। आप कह रहे हैं भारतीय एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती दिखाई देगी, 1200 आपका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1097 का है। ये इनफैक्ट वो ट्रेड अमोल ने जोड़ा है। अमित जी, पंकज जी, आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अचानक क्रैक कर रहा है और हम ऐसा ट्रेड सामने नहीं रखना चाहते हैं जहां पर दर्शक फंस जाएं, राइट? चलिए एक काम करते हैं, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे अमित, पंकज और अमोल से दोबारा, देखते हैं वो नया कोई और ट्रेड जोड़ रहे हैं या नहीं। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।